हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज वालों को आप लोगों को बताने वाला हूं वो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई लगातार रिपीट कर रही है अपने पिछले कुछ साल के पेपर्स के अंदर। ठीक है, 2020 का तो पेपर आप लोगों को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग 2019 से ही शुरू कर रहे हैं, उसके पहले के 5 साल के पेपर हमने उठाए और ये निकाला है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी हद तक रिपीट किए जा रहे हैं सीबीएसई के थ्रू। ठीक है, ये हर चैप्टर में से हम लोगों ने पिक ऑन किए हैं। इसमें ये चीज मत देखना कि आपके नंबर कौन कौन से, भैया पहले 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता था तो वो आप लोगों के नहीं है, तो आपको उस चीज का कंसिडर नहीं करना, बट ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के रिपीट हो रहे हैं लगातार। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा उन 5 साल के क्वेश्चंस की जो कि आए हैं, जिनमें से हमने पिक ऑन किया है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सेबी के फंक्शंस। सेबी के फंक्शन सीबीएसई लगातार देता आ रहा है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो सीबीएसई दे रहा है। 2019 में 2 क्वेश्चन दिए थे, 18 में 4 नंबर का 1 क्वेश्चन दिया था, 16 में भी 1 क्वेश्चन दिया था और 15 में भी कुछ झलक इन लोगों ने दी थी। और अगर अभी का सैंपल पेपर के बारे में बात करते तो अभी का सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सेबी के फंक्शन से रिलेट करता है। तो ये बात तो फिक्स है यार कि सेबी के फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब सेबी के फंक्शन आपको लिखने को आएंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आप हेडिंग डाल के लिखो रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, ये वाले आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आप इंडिविजुअली फंक्शंस लिख दीजिए, उससे काम हो जाएगा, जरूरी नहीं अलग से हेडिंग बना के लिखो। नेक्स्ट, एक ऐसा टॉपिक जो कि काफी अंडरडॉग माना जाता है पर सीबीएसई उसको काफी समय से रिपीट कर रही है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इनके फैक्टर्स पे फोकस कर चुके हैं। बट एक चीज याद रखना, सीबीएसई ने काफी हद तक, आप देख लो पिछले 5 साल से लगातार अप्रोक्सीमेटली आपको दिखेगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग का क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन ही रहा है। ठीक है, या तो सीधा बन रहा है या फिर टेढ़ा बन रहा है, पर बन जरूर रहा है। तो इसलिए, और ये भी नहीं है कि देखो बड़ा क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, काफी बड़ा क्वेश्चन आप लोगों की क्रिएट हो रहा है। हर बार मैक्सिमम मार्क का जो क्वेश्चन है वो यहां पर क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना, भाई 6 नंबर का है तो अब की बार हो सकता है 5 नंबर का सीबीएसई प्रोसीड कर दे। थोड़े से अजीबोगरीब क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले हैं पिछले 5 साल के पेपरों के अंदर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दिया है, वहां से उठा लेना। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, छोटा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, वो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में से बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, कैसे दे देते हैं, आपको एक फंक्शन की हेडिंग दे देंगे और ये बताने को बोलेंगे कि एक्सप्लेन दिस फंक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए। तो 1 नंबर का और 1 नंबर का 2019 में आया था, 18 में नहीं था, उससे पहले हर जगह फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पकड़ के रखना। अगला इंसेंटिव, भाई इंसेंटिव तो ऐसा टॉपिक है जो कि आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। ठीक है, पिछले 2 साल से सीबीएसई ने इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले 2 साल से लीडरशिप वगैरह और कुछ ऐसे सुपरविजन का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा हट गया, आप लोगों का कम्युनिकेशन बैरियर हट गया है, तो इसलिए ये जो इंसेंटिव वाला फंडा है वो काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इन दोनों की कैटेगराइजेशन, और जैसे जॉब एनरिचमेंट है, तो पिछली बार है ना 3 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें जॉब एनरिचमेंट को एक्सप्लेन करना था आप लोगों को। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो इंसेंटिव इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एवर कम ऑन सीबीएसई एग्जाम। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, और इसके पॉइंट्स। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गई, कैजुअल कॉलर्स हो गया, इनके बीच में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जहां पर वो आपसे बोलेंगे कि सर हमारी कंपनी जो है वो नई है तो कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करें। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ये भी पिछले कई सालों से सीबीएसई के एग्जाम के अंदर आ रहा है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो हमने क्वेश्चंस पिक ऑन करे ये अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सिलेबस पिक ऑन करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कंट्रोलिंग का कोई और नहीं है, कम्युनिकेशन बैरियर भी पिछली बार आए थे, बट पिछली बार बट वो तुम्हारे कोर्स के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको पिक ऑन नहीं करा है। एक स्टाफिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ये काफी हद तक पूछा जा रहा है और लगातार कंटिन्यूअस, आप देख लो यहां पर कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है। एक तो एग्जाम था जिसमें स्टाफिंग भी पूछ लिया था और सिलेक्शन प्रोसेस भी पूछ लिया था 2015 में, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब इन दोनों में से किसी एक प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एंड क्वेश्चन आना तय है। तो मैं जहां पर स्टार मार्क कर रहा हूं ना, इनके क्वेश्चन तो आना तय है अप्रोक्सीमेटली। सेमी फंक्शन है, आना पक्की बात है, इंसेंटिव है, आना पक्की बात है, स्टाफिंग या सिलेक्शन में से किसी एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने को बोलेंगे तो आना पक्की बात है। ठीक है, अगर आगे के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, इसको हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे चुके हैं पर ये ज्यादा नहीं पूछा गया है। ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम, बस एक बार यानी कि पिछले पेपर के अंदर ये पूछा गया था, इसके अलावा नहीं पूछा गया है।
ठीक है। अगर डिसीजंस के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन इसके अंदर इन्वॉल्व है और साथ साथ में कौन सा डिसीजन क्या क्या फैक्टर जो है वो उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अभी जो हमने एक रिसेंटली नया क्वेश्चन देखा था वो ये था कि आपको बता दिया कि कंपनी जो है वो डिबेंचर्स इशू कर रही है, ठीक है। तो ये बताइए कि वो डिबेंचर्स कंपनी किस तरीके से फायदा देंगे। कल की एक केस स्टडी वाली क्लास दी थी मैंने शाम को, 1-1.5 घंटे की पूरी क्लास थी, तो उसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट के जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट इन दोनों की जितनी भी केस स्टडी थी ना वो सारी की सारी एक बार कवर कर लेना, क्योंकि उससे आपका सारे के सारे टॉपिक्स जो है कवर हो जाएंगे। स्टाइल ऑफ लीडरशिप को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई साहब, क्योंकि स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज अ प्रॉम्प्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन नाउअडेज, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप का क्वेश्चन। तो 3 नंबर और 3 नंबर 2018 में भी था, 2017 में भी था और इस बार के सैंपल पेपर के अंदर भी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है। तो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन, इनमें से कुछ भी आप लोगों के पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पकड़ लेना। सीबीएसई काफी ज्यादा बार इसको रिपीट कर चुका है, ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हम सबका जो ध्यान है वो कहां है, कंज्यूमर राइट्स की तरफ है। बोलो हाँ, सारे के सारे कंज्यूमर राइट्स की तरफ बैठे। पर अगर सीबीएसई का ध्यान दे तो सीबीएसई इस पे से ध्यान हटा चुकी है, ठीक है। उन्होंने ज्यादातर ये नहीं पूछा है, वो कोशिश करते हैं कि ऐसे सवाल पूछें जो कि आपको नहीं आएंगे। ड्यूटीज एंड रेमेडीज, ठीक है, कि कंज्यूमर की क्या क्या ड्यूटीज है, कंज्यूमर को क्या क्या रेमेडीज मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कोपरा कंज्यूमर कौन होता है। इस तरीके के सवाल है ना आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, तो इसको पकड़ के बैठ जाना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इन सब के बाद एक और वाला न्यूमेरिकल भी है जो कि आप लोगों के पूछा जा सकता है। काफी हद तक न्यूमेरिकल को इंपॉर्टेंस दे दी गई है। सो न्यूमेरिकल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आज बना दूंगा, तो उसको गो थ्रू कर लेना, सेपरेट वीडियो विल बी मेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स तो हैं जो कि आप लोगों के रिपीट हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कवर हुए थे, ठीक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आपके। वो ज्यादा रिपीट नहीं हुए बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20-25 टॉपिक ऐसे निकल कर आ रहे होंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रख लो भाई, सारे के सारे आप लोगों को काम क्या करना है, अभी तक जो भी आप लोगों ने तैयारी करी है ना वो सारी तैयारी आप लोगों ने बुक से करी है। अब बुक को है ना थोड़ा सा साइड में रख दो और तैयारी करो क्वेश्चन से, ठीक है। यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उनका काम मैंने कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उनको उठा लीजिए, सैंपल पेपर को पिक ऑन कर लीजिए, किसी के भी सैंपल पेपर उठा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वहां से क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। आज शाम को एक गेस्ट पेपर भी लेकर आ रहा हूं, तो प्लीज मेक श्योर एवरीबॉडी बी अवेलेबल ऑन द चैनल। शाम को 7 बजे आप लोगों का एक गेस्ट पेपर आ रहा होगा। 2 गेस्ट पेपर हम लोग रिलीज करेंगे, गेस्ट पेपर नंबर 1 और 2, और जो फाइनल त्रिकोण गेस्ट पेपर होगा ये आपकी 17 तारीख यानी कि परसों मॉर्निंग 6 AM जो अपना रिलीज होता है वही उसी समय पर रिलीज होगा, जहां पर क्वेश्चन एंड आंसर दोनों दिए जाएंगे। दीज आर द टॉपिक विच आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन एवर यू कैन थिंक। मतलब जितना तुम सोच सकते हो ना उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने यहां बताया उन सबको कवर कर लेना। जो जो क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए वो सारे के सारे पकड़ लेना और इनके साथ बैठकर तैयारी कर लो, पूरे नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बाल को आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।